BCI बिजनेस कनेक्ट इंडिया। हेलो, मेरा नाम है हार्दिक मजीठिया। मैं हूँ डायरेक्टर ऑफ BCI बिजनेस कनेक्ट इंडिया। अगर आप एक डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर है तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको ध्यान से सुनिए। तो डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है? सारे BCI कमेटी मेंबर्स के या तो सारे के सारे मेंबर्स के बीच में डिसिप्लिन रहे। हमारा जो मीटिंग होता है, मेन मीटिंग होता है, उसमें आपका रोल बहुत ही बड़ा होता है। तो कह सकते हैं कि आपको देखना है कि कौन टाइम पे आता है और कौन लेट आता है। तो अगर वो चेक करना है तो आपको खुद भी टाइम पे आना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप एक डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर है तो आपको 6:55 को आ जाना चाहिए, मतलब कि 1 घंटे पहले। अगर 7:55 को मीटिंग शुरू होने वाला है तो यू हैव टू अटेंड अ मीटिंग, यू हैव टू रीच एट अ वेन्यू एट 6:55 AM। अच्छा, आप जैसे ही आप सुबह वहाँ पर पहुँच जाते हैं, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए डेस्क पे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं आप। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन टाइम पे आ रहा है, कौन साइन किए बिना जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अटेंडेंस देना भूल जाते हैं और फिर वो एब्सेंट कहलाते हैं, है ना। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग एब्सेंट, जेन्युइनली एब्सेंट रहते हैं, उनको फिर फ़ोन करके इन्फॉर्म भी करना है, आई मिस यू मामू। तो उसको हम बोलते हैं वे मिस यू मामू। तो उनको इमेज भी भेज सकते हैं मिस यू मामू का। वो डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको सबसे पहले काउंटर पे सपोर्ट करना है, कौन साइन कर रहा है, कौन साइन नहीं कर रहा है, उसका खास ध्यान देना है। उसके बाद आप टाइमिंग चेक करने के बाद उसको पर्सनली इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि टुडे यू वर लेट। जो लोग लेट थे उनको इन्फॉर्म करना चाहिए पर्सनली कि सर इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर आप टाइम पे आएंगे तो। उसके बाद जैसे मीटिंग शुरू हो जाता है, आपको डिसिप्लिन चेक करने के लिए आप चेक करेंगे सबसे पहले क्लोथिंग, मतलब उसने ब्लेजर पहना है कि नहीं, उसने कोटी पहना है कि नहीं। ब्लेजर या तो कोटी, दोनों में से कुछ भी अलाउड है। उसके बाद उन्होंने जो जूते पहने हैं वो फॉर्मल होने चाहिए। स्पोर्ट शूज़ या तो चप्पल, स्लीपर्स, फ्लोटर्स, वो सब अलाउड नहीं करते हैं। तो उसके फॉर्मल शूज़ होने बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी बार इसमें अभी इतनी वैरायटी आने लगी है कि पता नहीं चलता, लेकिन आप उनको स्पेसिफिकली बोल सकते हैं, सर मुझे खुशी होगा अगर आप फॉर्मल शूज़ पहन कर आएंगे। तो डिसिप्लिन में और क्या देखा जा सकता है, वो बातें कर रहा है कि नहीं। मतलब काफ़ी बार क्या होता है कि स्पीकर बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट बोल रहे हैं और वो खुसफुस कर रहे हैं। तो आपको लिख देना है, नोट डाउन करना है कि ये लोग बातें कर रहे हैं, तो उसको अंत में बोलेंगे। ड्यूरिंग मीटिंग उनको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद आप नाश्ता करते करते, बातें करते, मतलब पर्सनली उनको मिलकर बोलना है। और तभी बोलना है जब वो अकेले हो, या तो उसको फ़ोन करके भी बोला जा सकता है और उसको व्हाट्सएप करके भी भेजा जा सकता है। तो आपको ये खास याद रखना है कि बातें कौन कर रहे हैं। उसके अलावा किसी का मोबाइल अगर बजता है तो वो भी उनको इन्फॉर्म करना है कि आपका मोबाइल बजा था, आपका मोबाइल प्लीज़ साइलेंट रखिए, राइट। तो कोई गलत कमेंट मारता है, काफ़ी बार एक नेगेटिव कमेंट आती है, काफ़ी बार वो लूज़ स्टेटमेंट बोलते हैं, गलत जगह पर हंसना। अगर कोई फीमेल हमारे मेंबर्स है तो उनके ऊपर कोई गलत नज़र से तो नहीं देख रहा है, तो मतलब आई नो कि वो ऑब्ज़र्व करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई कंप्लेन आती है या कोई प्रॉब्लम होता है, जब कोई डिस्प्यूट होता है, तो आप उसको सॉल्व करने में मदद करेंगे, ना कि किसी एक का साइड लेंगे। तो हमेशा दोनों की तरफ, दोनों बातों को सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसके बाद इन्फॉर्म करना, प्रेसिडेंट को भी व्हाट्सएप कर देना। आपको एक पेपर मिलेगा, वो पेपर पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें सिर्फ आपको टिक करना होगा और वो फ़ोटो खींचकर उसको प्रेसिडेंट को भी भेजना है एज ए डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर। कोई भी व्यक्ति गुस्सा ना करे तो उसको भी पर्सनली आप बोल सकते हैं एज ए डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर कि हमारे सर BCI में गुस्सा करना अलाउड नहीं है, तो तलवार सबको मयान में रखना है। तो आप उनको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। और जब भी कोई बोलता है तो हाथ ऊपर करके बोलना है। उसका भी ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति हो जो बिना हाथ ऊपर किए बोल रहा है। इनडिसिप्लिन लोग जो है उसका लिस्ट बनाओ अलग से, ब्लैक लिस्ट बोलते हैं ना। तो ऐसे स्टूडेंट, ऐसे मेंबर्स जो होते हैं ना, उसका एक अलग लिस्ट बनता है। जो इनडिसिप्लिन लोग होते हैं, जो किसी की बात नहीं सुनते हैं, तो वो प्रेसिडेंट तक ज़रूर पहुंचाओ। और जो कमेटी मेंबर्स है उसकी भी डिसिप्लिन आपको चेक करनी है। अगर आप भी कमेटी मेंबर में है ही, तो कमेटी में भी लोग अटेंडेंस दे रहे हैं कि नहीं, मीटिंग में कमेटी मीटिंग में कौन नहीं आ रहा है, उसका भी आप खास ध्यान दीजिए।
तो वहाँ पर भी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी डिसिप्लिन मेंटेन हो रही है कि नहीं, क्योंकि उसमें डेली एक ही मैसेज अलाउड है, लेकिन कुछ लोग बहुत सारे मैसेज भेज देते हैं। उसमें फेस्टिवल के मैसेज अलाउड नहीं है, बर्थडे विश अलाउड नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका ध्यान दीजिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी डिसिप्लिन आपके हाथ में ही है। तो अल्टीमेटली आपको अंत में जो फॉर्म है वो फिल कर देना है और सेंड कर देना है। कभी भी कोई डिसिप्लिन के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन है तो भी आप ज़रूर दे सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। मुझे खुशी है कि आपने पूरा वीडियो देखा और आप डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए मेहनत करेंगे और आप खुद भी सारी डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।